हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम निकल चुके हैं। अभी बज गए हैं सुबह के 6:30। 4 बजे से उठे अब जाके निकल पाए हैं नहाना धोना करते करते, पूजा पाठ ये वो। सीधे निकलो, सीधे रास्ते से। सीधे चलो सीधे। तो ये है। अरे अब फोन आ रहा है। हेलो जी। तो हाँ, एक फ़ोन आ गया था तो बात करने लगी थी। तो ये हम सब निकल पड़े हैं। के आगे बैठे हैं हैप्पी और ये अंकित। तो चलिए आगे आपको पता चलेगा कहाँ हम जा रहे हैं। तो ये दिखाती हूँ आपको। नहीं दिख रहा है ज़्यादा साफ। मुझे वही गाड़ी में बैठ के ना स्मेल सी आने लगी है। पता नहीं इस गाड़ी में ज़्यादा ही कुछ आती है वैसे मैंने दवाई खा ली थी उठते ही, चाय पीने के बाद में। तो आज आंखें ही नहीं खुल रही थी ऐसे 4 बजे। एक तो रात में सोए इतना लेट, 1 बज गया था पैकिंग वैकिंग करते कराते। सुबह तो एकदम आंखें सूज रही थी ऐसे। अब तो फिर भी थोड़ा सा सही हो गई हैं। आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पीछे बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल भी साथ में। मैंने कहा भाई लड्डू गोपाल का बर्थडे है, अब इनको कैसे अकेले छोड़ दें। तो इनको अभी हम साथ में ले आए हैं घुमाने के लिए। हैं? मथुरा तो आज बहुत पूरा। मथुरा वाला रोड भी तो बता रहे थे बंद है, मथुरा साइड जाने तरफ से दिखा रहे थे कोई। और भीड़ इतनी हो रखी होगी आजकल तो मथुरा वृंदावन। यहाँ तक तो सारे पानी भर गया था ना। इस साइड दूसरी साइड में। अच्छा हाँ, यहाँ तक तो दिखाते थे। तो इसके पीछे साइड में है यमुना जी। तो यहाँ तक सारा पानी आ गया था उस टाइम, बारिश के टाइम जब बाढ़ आ गई थी दिल्ली में। सो चुकी माही 2 घंटे इनको उठे हुए हैं, बस दोबारा से सोना शुरू हो गया। हैप्पी भी सोने लगा आगे। मेरी तो दवाई का असर होगा ना जब क्या 3-4 घंटे के बाद, तब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आएगी। इस दवाई खा के ना नींद बहुत ज़्यादा आती है। लाइन में तो बीच में रुकी पड़ी है मेट्रो। सूरज ना अभी दिखे थे हल्के से बादल बादल सा हो रहा है। आज बादलों के बीच में सूर्य भगवान ढक चुके हैं। तो अभी हम दिल्ली क्रॉस करने वाले हैं। गाजियाबाद आ गया है। हाँ, दिल्ली में यही डीडीए वाले हैं बस। वही 4 ज़्यादा 7-8 फ्लोर के हैं। बिल्डिंग कहीं दिल्ली में भी। हाँ 7-8 फ्लोर से ज्यादा नहीं है दिल्ली में बिल्डिंग। ये साया हाँ देखो, इसलिए साया में इसमें लिया था, अनिल ने बेच दिया। टॉप फ्लोर इसमें इनके एक दोस्त है, उन्होंने लिया था साया अपार्टमेंट में, बेच दिया। यार कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी चौड़ी भी है। कितने फ्लैट होंगे इसमें? मुझे लगता 8-8 होंगे ऐसा लग रहा है। दिल्ली में ऊंची बिल्डिंग कितनी है? भूकंप सिजलिंग जोन 0.5 में आता है, यानी कि वो डेंजर में एरिया में भूकंप वाले के लिए। और गाजियाबाद नोएडा उसमें शायद 4 में आता है ये 4 या 6। ये देखो बढ़िया नींद मारने लगी हैं। इनकी तो आदत है गाड़ी में बैठे नहीं ना, बस सोना शुरू। नींद आने लगी थी आँख दवाई का असर होने लगा है। नींद ऐसी आती है ना, आंखें एकदम बंद होने लगती हैं अपने आप ही।
तो उसके बाद हम लोग फिर पहुंच गए थे एक ढाबे में। तो 8:30 का टाइम लगभग हो रहा था, हापुड़ निकल गया था और मुरादाबाद आने वाला था ऐसे ही कुछ शायद। तो वही ऐसे लग रहा था चलो खा लेते हैं कुछ, और फिर उसके बाद में पता नहीं कब मिलेगा, कैसा आएगा। तो अंकित 1-2 बार इसमें आया है तो कह रहा था यही अच्छा है, और बाकी तो फिर ऐसे ही हैं सारे छोटे छोटे से। कहने को ढाबा होता था, मतलब वो नाम होते हैं, लेकिन इतना बड़ा हाई फाई होटल जैसे होते हैं। तो इतना बड़ा हॉल था और देख के हैरानी हो रही थी। सुबह सुबह मतलब 8:30 बजे के टाइम लगभग इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। हेलो मम्मी, मामू भूखे बैठे हैं। पापा हेलो। तो ब्रेकफास्ट सबका हो चुका था। मैंने तो छोले भटूरे खाए थे और इन दोनों बच्चों ने खाए थे डोसा, और इन्होंने मनोज ने भी छोले भटूरे खाए थे, अंकित ने खाया था पराठा। उसके बाद में इन लोगों ने, कुछ लोगों ने चाय पी, किसी ने लस्सी पी, छाछ पी। तो मैंने तो अपने लिए लस्सी मंगाई थी क्योंकि मुझे चाय, मैंने कहा फिर पी के ना गाड़ी में बैठ के अजीब सा। अब तो गाड़ी में बैठने का मन नहीं कर रहा है। आगे बैठ जाओ। नहीं क्यों? अरे लड्डू गोपाल हमारे यहीं रह गए थे। क्या ले आती? चिप्स ले आती। चिप्स के ले आती सब। तुमने पराठे खाए उनको चिप्स, और क्या ले आती? कुछ मीठा ले आ सकते थे। हाँ, ये वाली दुकान से है कुछ। श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को समझने। चलो भाई, पेट हो गया एकदम फुल खा पी के। अब और नींद आएगी लस्सी पी के। वैसे नींद आ रही थी, अब तो मैं एक बार मैं तो सो ही जाऊंगी। अब वैसे दवाई का ना इसका ये बड़ा असर होता है, बहुत नींद आ जाती है, आंखें नहीं खुलती हैं। कितना बजे? अभी 9:10 हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कब के उठे हुए हैं हम। कितना दिन हो गया, ऐसे लग रहा है 9 ही बजे हैं अभी, 4 बजे से उठ के। बताओ। देखी बीच में थोड़ी सी रेती हो गई है। और क्या, पुल पार कर रहा था उस टाइम, बारिश के टाइम जब बाढ़ आ रखी थी। अब तो बहुत नीचे हो गया है। तो ये है गढ़गंगा, गंगा जी का गढ़गंगा। इधर सूखा, इतना ज्यादा कोई पानी नहीं हो रखा है। क्या हालत हो गई है सबकी बैठे बैठे गाड़ी में। माई देखो इधर। ड्राइवर अभी चेंज हो चुके हैं। मैं तो 10 बजे तरफ सोई होगी, मतलब 1.5-2 घंटे लगभग सोई हूँ। ऐसे बार बार जगते जगते, कभी इधर गर्दन कभी उधर गर्दन, सो के। तो अभी हम निकल चुके हैं बरेली। बरेली निकल गया है, तो अभी लगेगा 1.5 घंटा लगभग ना, हैं? 1.5 घंटे का अभी सफ़र और बाकी है। एक आगे ही बैठा है और अभी ड्राइव कर रहे हैं मिस्टर मनोज कुमार। यार भुट्टे बड़े अच्छे अच्छे हो रहे हैं, ग्रीनरी बड़ी अच्छी है इधर खेतों की। चली गई जैसे मैं दिखाने लगी वैसे ही खेत खत्म हो गए। वो भुट्टे आजकल तैयार हो रखे हैं। अभी अब बैठे बैठे पीठ सब ऐसे दर्द हो गई पूरी। अब तो ऐसे लग रहा है उठ के बस पैदल चल लो थोड़ा सा। हैं? पैदल चलने का मन कर रहा है अब बैठे बैठे। खाना जी उलट पुलट हो गए गाड़ी में बेचारे। अब वो सोचूंगी अब मैं गाड़ी में कभी नहीं हूँगा, मुझे घर छोड़ के आ जाना। कह बहुत लंबा सफर है। खाना जी का खाना पीना जी ये खा ले, इसके अंदर माखन सफर इनका खत्म ही। एक तो कभी घर से निकाला नहीं, पहली बार निकाला तो अब खत्म ही नहीं हो रहा है सफर। कितनी अच्छी ग्रीनरी हो रही है यहाँ पे ना। हाँ, सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है दूर तक। चलो भाई, आने वाला है हमारा शहर। बस आधा घंटा लगेगा अभी, हैं? आधा घंटा?
10, 11, 12 आधा घंटा रह 13, गया है। 14, शाहजहानपुर निकल चुका है, अब हरदोई आने वाला है। 21, 22, 23, और बैठे बैठे ऐसी थकान हो गई इतनी। 27, 28, 29, 30। अभी लास्ट टाइम निकल जाए तो उसके बाद ये निकल जाए उसके बाद ग्रेनरी आती है। नई कंपनी आई है। भाई ज्यादा मत बनाना, बस थोड़ी। तो हमारी एंट्री हो चुकी है हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। भीड़ भाड़। अरे यार गमले कितने अच्छे थे। लेफ्ट 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 ये कौन सी जगह है, ये कौन सा रोड है? सिनेमा डीएम चौराहा। डीएम चौराहा वाला ना। ये जब हर जगह का काम खत्म हो जाएगा तब हरदोई में आएगी मेट्रो। कहेंगे चलो अब हरदोई भी बना ही देते हैं। 2050 में तो G20 की वजह से 4 दिन की छुट्टियां हो गई थी सबकी इकट्ठे। हैप्पी का तो पहले मतलब इन लोगों की, बाकी तो कंफर्म थी। हैप्पी का कोचिंग का कुछ कंफर्म नहीं था कि होंगी कि नहीं होंगी। तो वही 2 दिन पहले ऐसे मैसेज आ गया कि मतलब क्लास ऑनलाइन होंगी। मैंने कहा चलो फिर ऑनलाइन तो कहीं से भी कर लेंगे। अंकित भी आ रहा था गाड़ी से ही, तो इसी वजह से फिर ऐसे ही अचानक से ही प्लान बन गया। क्योंकि ट्रेन से आना जाना होता है तो वही टिकट मिलनी तो मुश्किल होती है, ट्रेन से तो नहीं हो पाता है। तो चलिए ये देखिए, ये है मेरे मायके का घर। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके। तो चलिए मिलवाती हूँ फिर। एकदम पीठ दर्द हो गई है। कांजी को कौन अब कहाँ खोलो ना कोई। माही पकड़। कमेंट से उठाने में। तो 6:30 बजे हम लोग निकले थे यहाँ दिल्ली से, और पहुँचते पहुँचते हमें 2:30 बज गया था। बैठे बैठे इतनी ज़्यादा थकान सी हो गई थी। गाड़ी में ही है ना, एक ही पोजीशन में बैठे रहो तो वही मेरा तो पैर लटकाओ तो पैर में भी दर्द वो सूजन सी आ जाती है। तो वही कभी ऊपर कर रही थी, कभी नीचे कर रही थी। मुझे सबसे आसान वाला सफ़र होता है वो ट्रेन से ही लगता है। इसी वजह से गाड़ी से वगैरह से आने में थोड़ी सी वो लगने लगती है, घबराहट सी। तो पहले भी आए हैं 1-2 बार, तब तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन अब की तो फिर भी ऐसे लग रहा था बहुत अच्छा फिर भी सफ़र रहा। दवाई खा ली थी तो इसकी वजह से ज़्यादा तो नहीं हुआ, नहीं तो मुझे तो वॉमिटिंग वगैरह होने लगती हैं गाड़ी में। तो वो चीज़ तो कुछ नहीं हुई। हाँ थोड़ी बहुत थकान तो फिर हो ही जाती है। तो उसके बाद खाना वाना खा के थोड़ी देर लेट गए थे। फिर मैं उठी थी शाम को, तो शाम के वही 5-6 बज रहे होंगे मुझे लगता। तो फिर मैं नहा वहा के अपने आ गई थी असली गेटअप में, वही पजामा टी शर्ट। क्योंकि कहीं से आओ जाओ ना लंबा सफ़र करके तो ऐसे लगता है कुछ हल्के से कपड़े पहन के ना एकदम थोड़ा सा रिलैक्स रहो। तो यहाँ कान्हा जी को मैं तैयार कर रही थी नए कपड़े पहना के। उनका सारा ही कुछ श्रृंगार का सामान जो भी था सारा ही कुछ नया लेके आई थी। वहीं से ले लिया था दिल्ली से ही, और झूला भी वहीं से अपना लेके आई थी। मैंने कहा चलो गाड़ी में ही जा रहे हैं तो रख लेते हैं। तो वो मैं दिखाना आपको भूल गई। वही जल्दी जल्दी से सब हो गया ना, तो फिर इधर उधर टाइम तो वही है। पूजा इतनी अच्छी तरीके से तो नहीं हो पाई थी, चलो लेकिन जो भी है ठीक है। तो वही जो अच्छे से हो पाती है, जो भी हो अपने घर पे हो पाती है पूरी प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ कान्हा जी को तैयार कर दिया था और बिठा दिया था झूले में। और थोड़ा सा मीठे में मतलब उनके भोग के लिए मीठी सेवइयाँ बना ली थी, पंजीरी बना दी थी, और फ्रूट वगैरह थे। तो और बाकी माखन मिश्री तो मेन होता ही है, वो लगा दिया था भोग। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक ले ओके बाय बाय।